उसका के लिए कि मैंने बोला था कि अपनी बहन को क्यों नहीं लाता है, क्यों नहीं करता है, तो उसके लिए मैं एक मैसेज करूँगी। कल मैंने उसका भी व्लॉग देखा, मेरी तो हंस हंस के पेट इतना हिल रहा था कि मैंने देखो, मेरी बातों को लोग अगर दिल पे ले रहे हैं तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं मेरी वजह से लोगों को व्यूज़ आज भी मिल रहा है। मैंने उन लोगों को एक एडवाइस दिया था कि दूसरे की भाभी, दूसरे की ननद बन के रहने से अच्छा है कि अपनी ननद को वीडियो में दिखाओ ना, तो मैंने काम पे लगा दिया। कल का वीडियो मैंने देखा, ओ भाई अब मजा आएगा ना। हर दूसरे दिन घर में होती है पार्टी, रमजान पार्टी, वो लोग गलती करे या शौहर गलती करे, बिल्कुल किसी एक दोनों रिश्तों में किसी एक समझदार को एक मौका देना चाहिए। एक नहीं, मैं तो बोलूँगी कई मौका देना चाहिए, गलती हो जाती है। और वो हमारी मैडम अल्हम्दुलिल्लाह 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 उनको वो तो उसका अलग ही सेवा चल रहा है। हाँ, मैंने कल उसका भी व्लॉग देखा, वो किसी पता नहीं कौन से फैक्चरिंग में गई थी मैं भूल गई क्योंकि मुझे थोड़ा पता नहीं, वो किसी तो ओकेशन से गई थी, किसी तो फंक्शन में गई थी, पता नहीं। फिर मैंने उसका थोड़ा भगा भगा के देखा तो लास्ट में देखा थोड़ा वो जिम कर रही है और वहाँ डायलॉग दे रही है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आप लोगों का प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या है ना, मेरे ख्याल से आप लोग मेरी चटपटी बातों को ही ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो। जब मैं कुछ चटपटी बातें लेके आती हूँ तभी आप लोग मुझे लाइक करते हो, फॉलो करते हो, नहीं तो वैसे तो मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझे भाव ही नहीं देते। एक्चुअली मैं ये व्लॉग है ना बहुत छोटा सा है, बट मैं आप लोगों के लिए अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये व्लॉग लेकर आई हूँ। वैसे तो मैं बता दूँ सबको कि कल तो था सूरज ग्रहण था ना बबड़ा, कल था सूरज ग्रहण, और उसकी वजह से बहुत से लोगों ने ना होली नहीं मनाया, इसलिए सब लोग आज छोटी होली में ही बड़ी होली मना रहे हैं। तो शायद मेरे ख्याल से पूरे महाराष्ट्र में आज है होली, तो मैं सबको कहना चाहूँगी हैप्पी होली मेरी तरफ से। तो मैं एक बात ये कहना चाहती थी, जैसे कि हमारा रमज़ान चल रहा है और काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर लोग रमज़ान की इफ्तारी पार्टी रख रहे हैं, तो कल है ना मैं ऐसे बैठे बैठे व्लॉग चेक कर रही थी, चेक किया तो सडनली मेरे व्लॉग मेरा स्क्रॉल करते करते सुफियान भाई का व्लॉग आ गया। ओ माय गुडनेस, उसका व्लॉग में इतना खुश हुई ना, इतना खुश। ऐसे तो मैं सच्ची बोलूँ ना, मैं उसको भाई मानती हूँ, बट मुझे अंदर से ऐसा खुशी होता है कि मेरा सगा भाई को खुश देख के मैं इतनी खुश हो गई सुफियान भाई को देख के। फिर मैं गई उनके कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट सेक्शन में ना कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, क्या हो गया ना, महमूद भाई मिसबा से बात कर रहे थे फ़ोन पे। वो छोटा सा व्लॉग लास्ट में मैंने पूरा 2-3 बार फॉरवर्ड रिवर्स करके देखा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सबसे पहले मैंने व्लॉग बनाया था जब लोग सुफियान भाई को गलत बोल रहे थे, उस टाइम पे मैंने व्लॉग बना के बोला था, क्योंकि मैं सुफियान भाई के सपोर्ट में इसलिए बात कर रही थी। मैंने तब भी बोला था और मैं अब भी बोलती हूँ, मैं किसी का सपोर्ट नहीं लेती हूँ, लेकिन मुझे इंसान पहचानने की इतनी तो भी कदर अब हो गई है ठोकर खा के। मुझे उस वक्त सुफियान भाई सही लगा। मेरा कहने का मतलब था कि इंसान गलती करता है ना तो आपको एक मौका देना चाहिए, बट कुछ फॉलोअर्स ने ये बोला कि नहीं तू गलत है, तू तेरा देख, दुनिया का क्यों देखती है। मैं बार बार रिपीट करना चाहूँगी, हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं ना वहाँ पे मुझे पूरा हक है लोगों के बारे में अपनी सजेशन रखना, अपनी राय रखना, अपना एक बात रखना। नहीं तो अपने वीडियो तुम लाओ ही मत ना यूट्यूब पे। मैं तो निदा के लिए भी बोलूँगी, अभी उसके पिछले 2-3 दिन से मैं व्लॉग देख रही थी, तो पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था कि उसने बाइक दिया था अपने ससुरे को। बहुत लोगों ने ये चीज़ में उसको कमेंट भी किया था, तो उसको शायद अच्छा नहीं लगा, तो उसने ना एक व्लॉग बनाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बनाया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसका कभी एक व्लॉग आया था एक्सरसाइज का, तो देखो उसका ओवर एक्टिंग धीरे धीरे पब्लिक समझ रही है। और सुफियान भाई का मैंने देखा था कल परसों का अफ्तारी का पार्टी, पर मैंने कल देखा जिसमें सारे इन्फ्लुएंसर आए थे, तो इतना मज़ा आया वो, तो इतना मज़ा आया मुझे देख के। सबसे पहले तो मैं एक शॉर्ट बताऊंगी उनका, लास्ट में था महबूब भाई मिसबा को वीडियो कॉल कर रहे हैं और बात कर रहे हैं उस टॉपिक को लेके, क्योंकि लोगों ने इतना बनाया था टॉपिक के मिसबा को
जानबूझ के अपना घर तोड़ा ये वो, लेकिन मैं महबूब भाई को ये बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, आपने अपने रिश्ते को, अपने प्यार को समझा, किसी की बातों में आप आए नहीं, सो थैंक यू सो मच। ऐसा हस्बैंड है ना सूरज लेके भी नहीं मिलेगा, वैसे मेरे पास है मेरा हस्बैंड तो क्योंकि देखो, औरत गलती करे या शौहर गलती करे, बिल्कुल किसी एक समझ, दोनों रिश्तों में किसी एक समझदार को एक मौका देना चाहिए, एक नहीं मैं तो बोलूँगी कई मौका देना चाहिए, गलती हो जाती है। और वो हमारी मैडम अल्हम्दुलिल्लाह 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 उनको वो तो उसका अलग ही सेवा चल रहा है। हाँ, मैंने कल उसका भी व्लॉग देखा, वो किसी पता नहीं कौन से फैक्चरिंग में गई थी मैं भूल गई क्योंकि मुझे थोड़ा पता नहीं, वो किसी तो ओकेशन से गई थी, किसी तो फंक्शन में गई थी, पता नहीं। फिर मैंने उसका थोड़ा भगा के देखा तो लास्ट में देखा थोड़ा वो जिम कर रही है और वहाँ डायलॉग दे रही है। अब वो पगला गई है, पगलेट हो गई है और आगे चल के वो पगलेट हो जाएगी। उसका व्लॉग में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कौन से चैनल पे आ गई हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 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 जी इंशाल्लाह अल्लाह 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 ऐसा करके। और स्कार्फ तो ऐसे पहनती है कि सिर्फ लग रहा है बाल ढकने के लिए, बाकी तो उसका सब कुछ ओपन होता है, मुझे इसलिए वो पसंद नहीं आती है। मैं अगर ऐसा देखा जाए ना तो मैं इसलिए बुर्का दुपट्टा, अभी तो मेरा समझो मैं धर्म से तो बेदार ही हो गई हूँ, बिल्कुल मूर्ति लोग मुझे नाम दिए है, नो इशू। बट मैं अगर कभी ना कभी तो मैंने देखा है एक चीज़ को कि लोग प्रॉपर हिजाब पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं, कवर करते हैं ऐसे। अगर तुम्हारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह है तो तुम्हें उस तरीके से अपने आप को रखना पड़ेगा। मैं कभी नहीं बोलती हूँ ऐसे, इसलिए मैं ऐसी ही हूँ। मैं नाजिया शेख हूँ पार्ट 2, मुझे अच्छी लगती है नाजिया आपा, मैं तो आपा बोलूँगी, मेरी गुरु मैया है गुरु मैया तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, कल का व्लॉग सुफियान भाई का बहुत अच्छा था। जो लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो लोग भी उनके कमेंट में जा के लिख के बोल रहे एक चीज़ को कि अब तो हमें निदा गलत लग रही है। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, निदा शुरू से ही गलत थी। मैं ये नहीं बोलती हूँ सुफियान भाई सही था, मैं बोलती हूँ अगर वो गलत कर भी रहा था, तुझे ऐसे फील हो रहा था, कभी कभी औरतें फील करती है, सिक्स सेंस होता है ना औरतों का, अरे कहीं इसका ये तो नहीं है स्टॉप। आज मेरा बेटा हैप्पी होली हो गया है, से हैप्पी होली तो एक मौका देना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट उस वक्त भी लोगों ने मुझे बोला, और आज के वीडियो में भी लोग कमेंट करने आएंगे जो निदा के चेले हैं, जो खुद उसके जैसे ही होंगे, आज़ादी चाहिए। सच बोलूँ ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे ही लगता है कि निदा को शायद एक फ्रीडम चाहिए था, जो एक गर्लफ्रेंड की उसको रिलेशन में मिला, उसको वो एक वाइफ के रिलेशन में चाहिए था। बट हस्बैंड जो होता है ना, मैं उसके बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। इनके घर में मैंने शादी किया है, ये कैथलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं इस घर में अगर बुर्का पहनती हूँ, दुपट्टा लेती हूँ, शलवार जंपर पहनती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी सास मुझे बोलती है कि तू हमारे यहाँ शादी करके आई तो हमारे धर्म को अपना नहीं रही है, तो कम से कम तू थोड़े हमारे कल्चर को अपना ले, हमारी तरफ से तुझे पूरा परमिशन है, तू थोड़ा थोड़ा कभी कभी स्कर्ट पहन, जीन्स पहन। तो जो घर के बड़े लोग होते हैं, मेरा कहने का मतलब ये से मेरी सास ने मुझे पूरा फ्रीडम दिया है, शॉर्ट लॉन्ग पैंट, शलवार जंपर दुपट्टा। अब ऐसा है कि जो मुझे जैसे गिफ्ट देता है मैं वो ला के पहन लेती हूँ, चाहे मेरी सास देने दो, ननन देने दो, देवर देने दो, मेरा पति देने दो, मेरी बुआ सास देने दो। पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरे बांद्रा में मेरे ससुराल वालों का पूरा फैमिली रहता है, सांता क्रूज, खार, बांद्रा, पूरा। अंकल बोले तो मेरे ससुर, डैडी बोलती हूँ मैं, मेरे ससुर के भाई लोग, उनके बच्चे कुच्चे सब, और आधी फैमिली उनकी लंदन में रहती, जो आप लोग देखते हो मेरे शो, मेरे खाना फूड में लंदन के मसाला ये वो सब आता रहता है। एक चीज़ और बता दूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं, उनका थोड़ा पासपोर्ट का इशू है, क्योंकि पोर्चुगीज़ पासपोर्ट बनाने के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है। आप लोग को मालूम नहीं होगा व्हाट इज़ पोर्चुगीज़,
तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन उनकी मम्मी और उसके डैडी पोर्चुगीज़ है ना, तो उन लोगों को पासपोर्ट के लिए उनकी मम्मी का थोड़ा, तो इनका भी बन जाएगा। तो बहुत जल्द मेरे हस्बैंड भी लंदन में दिखाई देंगे लंदन, दुबई, अमेरिका। तो कहने का मतलब ये है, निदा को चाहिए था फ्रीडम आफ्टर मैरिज भी। फिर वो तुरंत शादी के 1 साल के अंदर प्रेग्नेंट हो गई, और बच्चा पैदा होने के बाद उसने अपने आप में थोड़ा ध्यान नहीं दिया। जो भी उसको टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, जो भी होगा, उस स्ट्रेस में, टेंशन में उसके बॉडी ने उसके दिमाग से साथ नहीं दिया। थोड़ी मोटी हो गई। मैं भी कभी कभी मोटी हो जाती हूँ, कभी कभी पतली हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे कोलेस्ट्रॉल है इसलिए। तो उसने जितना मेहनत अब कर रही है बॉडी बनाने के लिए, उतना मेहनत वो तब भी, वैसे भी वो अलग ही रहती थी बाद में बच्चा होने के बाद कुछ फैमिली इशू में। तो उसकी सास ने उसको थोड़ा बोला रहेगा, सुफियान भाई की मम्मी ने, तू ऐसा मत रहे वैसा। तो उसको ऐसा फील होता होगा, भड़काने वाले भड़काते ना, कान भड़काते, अरे तू तो इन्फ्लुएंसर है, तू तो सेलिब्रिटी है, अब तो तुझे बाहर निकलना चाहिए, तू कम दिखती है व्लॉग में, तू ज़्यादा नहीं दिखती है, तू अम्मा हो गई है। तो उसको अम्मा वर्ड शायद पसंद नहीं आया। तो बात ऐसे हो गई, निदा ने शादी किया एज अ वन रिलेशन रख के, लव मैरिज बोलते हैं उसको, यानी 8, 10 साल, 12 साल, 15 साल उन लोगों का रिलेशन होने के बाद उसने किया शादी। ठोक बजा, पीट बजा, पटक पटक के किया खूब अच्छे से। जब तक गर्लफ्रेंड थी, फ्रीडम था, आज़ादी थी, लेकिन किसी की भी बहू बेटी रहने दो, किसी की भी बेटी रहने दो। जब एक बार शादी हो जाती है तो जो मुस्लिम घर के लोग होते हैं ना, वो लोग, मुस्लिम क्या किसी भी घर के लोग रहने दो, वो लोग चाहते हैं कि हमारे कल्चर में, हमारे घर के रीति रिवाज में वो लड़की आ जाए। तो उन लोगों ने उसको शादी के बाद ही उसका थोड़ा पहनावा चेंज हो गया, दुपट्टा, पल्लू। क्या गलत है ये सब करना? नहीं, उसने घर में रखा। अब उसने उस चीज़ को जब सेपरेट हो रही थी तो उसने क्या बोला, मुझे घर में रखते थे, मारते थे, पीटते थे, ये करते। और अभी जितना उसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है ना, वो देख के तो मुझे ओवर एक्टिंग ही लग रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो ओवर एक्टिंग थी या नहीं। मैं छोटी छोटी बातों पे मैं आ जाती हूँ, और बहुत से लोग आएंगे अपनी एडवाइस देने के लिए। तो उनसे मैं कहना चाहूँगी, देखो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ वहाँ पे मुझे बकचोदी करनी पड़ती है और मैं आ ही जाती हूँ। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, छोटी सी बात। आज से 2-5 व्लॉग से पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था। वो व्लॉग था मेरा गुटखा के लिए, कि मैंने बोला था कि अपनी बहन को क्यों नहीं लाता है, क्यों नहीं करता है। तो उसके लिए मैं एक मैसेज करूँगी। कल मैंने उसका भी व्लॉग देखा, मेरी तो हंस के पेट इतना हो रहा था कि मैंने, देखो मेरी बातों को लोग अगर दिल पे ले रहे हैं तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं मेरी वजह से लोगों को व्यूज़ आज भी मिल रहा है। मैंने उन लोगों को एक एडवाइस दिया था कि दूसरे की भाभी, दूसरे की ननन बन के रहने से अच्छा है क्या अपनी ननन को वीडियो में दिखाओ ना। तो मैंने काम पे लगा दिया। कल का वीडियो मैंने देखा, ओ माय गॉड, अब मजा आएगा ना। हर दूसरे दिन घर में होती है पार्टी, रमजान पार्टी वो लोग के। अब बर्तन घसो, खाना बनाओ, पब्लिक। अरे जो मैडम के पास टाइम ही नहीं होता था, वो मैडम को मैंने अच्छा काम पे लगाया। तो मुझे इतनी, मतलब मुझे एक्चुअली ना उन लोगों का ब्लॉग देख के बहुत अच्छा लगा कि देखो अपनी फैमिली को लेके आप चलो शादी के बाद। मैं सच्ची बोलती हूँ ना, मुझे जलन किसी से नहीं है, बट मैं चाहूँ ना वो लोग का नाम लेके व्लॉग में बात कर सकती हूँ, लेकिन वो लोग इतने हरामी है ना, मैं नाम लूँगी ना तो वो लोग बोलेंगे ओए, वो लोग फटाक से रिपोर्ट मारेंगे। इसके लिए मैं नाम नहीं लेती हूँ। अब जो पब्लिक ने उनको नाम दिया है, पब्लिक ने दिया, मैंने नहीं दिया। एक का नाम दिया गुटका, दूसरे का नाम दिया काली, तो मैं वो ही नाम से उन लोगों को बोलती हूँ। तो गुटका कंपनी के घर में मैंने देखा काम पे लगी भी है मैडम, खाना बनाओ, बिरयानी बनाओ, काले ब्रिस्ता की बिरयानी। और मेरे कमेंट में किसी ने आके मुझसे बोला कि साली को खाना बनाना तो आता नहीं है, लेकिन अभी क्या है ना, ओवर एक्टिंग चालू है। तो बहुत अच्छी बात है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा व्लॉग था गुटका मूलचंद का, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं वो लोग मेरे से 6-7 गुना ज़्यादा फॉलोवर्स हैं उन लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 34-35 के होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों का
4, 5, 6, 8 हज़ार ही व्यू आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 4,000 5,000 भी नहीं हुआ अभी, 4,000 फॉलोवर्स होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1,000 2,000 3,000 कभी कभी तो 8-10 हज़ार भी व्यूज़ आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से तो अच्छा ही मेरा चैनल चलता है। तो ये देखो, ये मेरी गुल्लू गुल्लू गुल्लू, मेरा गुल्लू गुल्लू गुल्लू, ये मेरी बिल्ली है और ये मेरी जोई है। और ये देखो भाई बहन को, लूसी, ए लूसी, लूसी, ये मेरा गुडू 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 गुडू, मेरा गुडू 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 गुडू, मेरा गुडू गुडू गुडू। से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। तो आज का मेरा व्लॉग कैसा, ये मैं थोड़ा प्यार में आ गई तो इधर खेल रही थी ना, छोटे छोटे एरोप्लेन से खेल रही थी। मैं आप लोग को बताऊंगी मेरे बेटे के टॉयज के साथ कैसे वो लोग खेलते हैं। तो आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा। चटपटी बातें थी, दिल की बातें थी। कुछ लोगों को शायद बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को दिल पे लगेगा तो लगा के लो। और मैं थंबनेल में लगाऊंगी हमारे सुफियान भाई का फ़ोटो जो मैंने क्लिक किया था, ताकि बताने के लिए आप लोगों को। देखो ये शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, मुझे दिल का सुकून। मुझे सुबह उठते साथ ही मैं मेरे हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि वाह कितना मस्त था। अगर सच्ची मैं वो वीडियो ना कल रात को 3-4 बार देखा, फिर उसके बाद ना मैंने सर्च किया निदा भाभी को। तो निदा भाभी को जब सर्च किया तो उधर से उनके व्लॉग में मैंने बोला माय गॉड वेरी बोरिंग, वेरी ओवर एक्टिंग, वेरी वेरी अनडिस्क्लेसिव चैनल, आई डोंट लाइक इट। मैं तो देखती भी नहीं अब उसका व्लॉग। जब मैं सुफियान भाई को देखूंगी ना तब मैं उधर जाके उसका देखती हूँ। पर्सनली मैं बोलूँ ना, शायद वो सुफियान भाई तो मेरा व्लॉग देखता भी नहीं होगा और शायद उनका फैमिली को मालूम भी नहीं, लेकिन मैं दिल से उन लोगों को मैं इतना ये करती हूँ ना। मैं पहला से ही, मैं जब निदा और सुफियान का व्लॉग था तभी भी मैं सुफियान भाई के लिए ही व्लॉग देखती थी, क्योंकि सुफियान भाई उनका एक व्लॉग था, निदा गाड़ी में बैठी थी, होठ लिप को इंजेक्ट करने का ऐसा उसने ये किया था, क्या बोलते हैं, वीडियो लाई थी कॉमेडी बताने के लिए कि मैं अभी सुफियान का मजाक बनाऊंगी। वो वीडियो भी मैं देखती थी तो सुफियान भाई की क्या एक्टिंग थी, ओ ये क्या करती तो मैं पहला से ही देखती हूँ लोगों का व्लॉग। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा व्लॉग। वैसे औरंगाबाद वालों को भी मैंने काम पे लगा दिया है उसके व्लॉग देख देख के मुझे इतनी आ रही थी। अब भी मजा आएगा ना अपनी नंद को हर दूसरे दिन बुला, दावत दो, ईद में दो, इधर दो, फिर घर में काम कैसा रहता है, कैसे खाना बनाना होता है और काम जो ऐसा बहुत बहुत इंजॉय काम पे लगाया मैंने, काम पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग मेरे चैनल को देख के काम पे लग जाते हैं। सो अल्लाह हाफिज़।